नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर। आज हम आपके लिए सीजी बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, प्रश्न पहला, किसी परमाणु की 5 संख्या होती है? मास मतलब होता है द्रव्यमान। तो कोई परमाणु है, इसके अंदर होता है नाभिक में होता है न्यूट्रॉन, की सतह पर होते हैं प्रोटॉन और बाहरी सतह पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका सही मास मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग, इसको बोलते हैं मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बंध सबसे मजबूत होता है? ए हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन द्वारा किसी तत्व या किसी परमाणु में बनाया गया बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। आयनीकरण, किसी दो परमाणु के आयनों द्वारा बना बंध। आयन मतलब धनायन और ऋणायन। धनायन ऋणायन मिलकर जो बंध बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बंध। तीसरा, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध किसी भी दो परमाणु आपस में शादी करके बंध बनाते हैं, उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजक बंध। इस चारों टॉपिक के बारे में अच्छे से विस्तार से जानने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 3, यदि एक विलयन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत अधिक है तो वह कहलाता है? विलयन मतलब पानी में किसी चीज को बहुत ही अधिक मात्रा में घोला जाता है तो वह क्या कहलाएगा? माना हम लोग पानी में शक्कर घोलते हैं, पानी में शक्कर घोलेंगे तो क्या हम इसे वाष्पशील कहेंगे? नहीं कहेंगे। वाष्पशील होता है किसी पदार्थ को गर्म करने से वाष्प निकलते उसे बोलते हैं वाष्पशील। संतृप्त, किसी विलयन में विलायक को तब तक घोला जाता है तब तक वह पूरी तरह से घुल नहीं जाता, उसे बोलते हैं संतृप्त। तो यह उत्तर नहीं है। प्रश्न ऑप्शन नंबर अति संतृप्त। तो पानी में शक्कर को बहुत अधिक मात्रा में घोलेंगे तो वह कहलाएगा अति संतृप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अति संतृप्त। प्रश्न 4, ऊष्मा की वह मात्रा जिसे एक प्रणाली अवशोषित करती है कहलाती है? हमने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी है जिसमें एक प्रणाली अवशोषित करती है जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंथैल्पी। प्रश्न नंबर 5, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। तो यह उत्तर नहीं होगा। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज होने के बाद दो तत्वों की खोज की थी। तो यह उत्तर नहीं है। हेनरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होते हैं? गैल्वेनिक सेल मतलब वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल होता है, दो परत में ली होती है, एक में एनोड और एक में कैथोड। इसे
जोड़ा जाता है और ऊपर से भी हम इसे जोड़ते हैं और इसमें से डालने पर वोल्टेज की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज शेल। इस बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? तो एथेन का आणविक सूत्र है ऑप्शन नंबर सी, C2H6। इसका विस्तार से वीडियो जानने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन है? ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज एक प्रोटीन है? नहीं, ग्लूकोज प्रोटीन नहीं है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या प्रोटीन है? तो नहीं, फ्रक्टोज भी प्रोटीन नहीं है। एंजाइम, एंजाइम एक प्रोटीन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 9, आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्व किसमें पाए जाते हैं? आवर्त सारणी जो होता है उसमें समूहों में समान गुणधर्म वाले तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह में। प्रश्न 10, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? हमें इसमें पता करना है कि धातु नहीं है। क्या सोना धातु नहीं है? सोना एक धातु है, तो इसका आंसर नहीं होगा। लोहा, लोहा भी एक धातु है, तो अभी इसका आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है, इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। तांबा, तांबा भी एक धातु है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। प्रश्न 12, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न 13, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? ए, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन के साथ। तो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी परमाणु है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में रहता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस के बाहर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न 14, HCl का पीएच मान कैसा होता है? अपने पीएच मान की सारणी एक होगी, 0 से 14 तक की होती है, जिसमें 7वां उदासीन होता है। 0 से 6 होता है अम्लीय मतलब एसिड, और 8 से 14 होता है क्षारीय मतलब बेस। तो HCl जो है वह होता है अम्लीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 0 से 6। प्रश्न 15, HCH किस प्रकार का यौगिक है? C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हमेशा हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको यह समझ आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।